12 अक्टूबर 1999 वो दिन था जब नवाज शरीफ की दूसरी हुकूमत को फौज ने बरतरफ कर दिया था। फौज के इस हुकूमत का तख्ता उलटने के वाक़े के वक्त तो पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज इस्लामाबाद में खासी ड्रामाई सूरत हाल देखने में आई। नवाज शरीफ इस वाक़े से 2.5 साल पहले फरवरी 1997 के आम इंतखाबात के बाद इक़्तिदार में आए थे, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की दूसरी हुकूमत की बरतरफी के बाद। अक्टूबर से पहले ही वजीर आजम और फौज के सरबराह जनरल परवेज मुशर्रफ के दरमियान इख्तलाफात और अदम एतमाद की अफवाहें चल रही थीं, क्योंकि फौज के सरबराह ने कारगिल में कार्रवाई का फैसला वजीर आजम से मुशावरत के बगैर किया था और इतलात के मुताबिक दोनों में राब्ता तकरीबन मुनक़ता हो चुका था। फिर हुआ यूं कि 12 अक्टूबर को जब जनरल मुशर्रफ श्रीलंका के दौरे पर गए हुए थे तो वजीर आजम ने ऐलान कर दिया कि इन्होंने जनरल मुशर्रफ को हटा दिया है और इनकी जगह जनरल ज़ियाउद्दीन को नया फौजी सरबराह मुकर्रर कर दिया गया है। इस तकर्री का आम ऐलान सरकारी खबर की शक्ल में किया गया। इसकी खबर सिर्फ 2 बार टेलीविजन न्यूज पर चली, जिसमें एक बार वो फुटेज भी दिखाई गई जिसमें जनरल ज़ियाउद्दीन को बाकायदा ओहदे के पिप्स यूनिफॉर्म पर पहनाए जा रहे थे। शाम 5 बजे इस खबर के चलने के बाद पीटीवी न्यूज इस्लामाबाद में एक यादगार ड्रामा देखने में आया। सहाफी मतीउल्लाह जान उस वक्त पीटीवी में ऑन कैमरा रिपोर्टर के तौर पर काम करते थे। वो उस रोज को याद करते हुए बताते हैं कि वो कोई 5 बजे के बाद इस्लामाबाद में पीटीवी के मरकज पर किसी असाइनमेंट के बाद वापस आए तो इन्हें लगा माहौल कुछ बदला हुआ है। गैर मामूली खामोशी थी और लोग बड़े सहमे हुए थे। मैं न्यूज रूम में गया तो देखा कि वहां कई अफसरान इंग्लिश न्यूज डेस्क के इर्द गिर्द बैठे थे। न्यूज कास्टर शाइस्ता जैद वहां थी, इनके हाथ में बुलेटिन का स्क्रिप्ट जो वो पढ़ रही थी। डायरेक्टर न्यूज शक्कूर ताहिर भी थे और कंट्रोलर न्यूज एमजेड सुहेल साहब भी मौजूद थे। न्यूज रूम में दाखिल होते हुए मुझे किसी ने बता दिया था कि जनरल मुशर्रफ को ओहदे से हटा दिया गया है और इनकी जगह जनरल ज़ियाउद्दीन को नया आर्मी चीफ बना दिया गया है। ये एक बहुत ही बड़ी खबर थी तो मैं भी वहां जाकर बैठ गया। अफसरान परेशान नजर आ रहे थे, सब संजीदा बैठे हुए थे, कोई बात करने को तैयार नहीं था। मैं तो ये देख ही रहा था कि अचानक ही दरवाजा खुला और एक मेजर साहब असलहे समेत और कुछ सिपाहियों के साथ अंदर आए और इन्होंने पूछा कि न्यूज डेस्क किधर है। फिर वो खबरनामा डेस्क की तरफ चले गए, लेकिन वहां तो अभी लोग आए नहीं थे, तो फिर वो वापस इंग्लिश न्यूज डेस्क की तरफ आ गए। मेजर साहब ने पूछा कि यहाँ इंचार्ज कौन है, तो एमजेड सुहेल साहब जो कंट्रोलर थे इन्होंने डायरेक्टर न्यूज की तरफ इशारा किया और कहा कि ये हैं शक्कूर ताहिर साहब, ये डायरेक्टर न्यूज है। इसके बाद मेजर की मौजूदगी का मकसद तो वाज़ेह हुआ, क्योंकि उन्होंने डायरेक्टर न्यूज से कहा कि आर्मी चीफ की बरतरफी की खबर नहीं चलेगी। बाद में शाया होने वाली कई तहरीरों के मुताबिक ये मेजर निसार थे जिनका ताल्लुक गालिबन पंजाब रेजिमेंट से था। बाकी खबरें आप रूटीन में चलाएं, बुलेटिन को ऑन एयर करें, लेकिन ये खबर नहीं चलेगी। मतीउल्लाह जान को याद है कि इस पर अवैस भट्ट ने जो न्यूज एडिटर थे इस खबर को स्क्रिप्ट में से निकालकर हवा में लहराया और कहा कि ये मैंने इसको निकाल दिया है। फिर वो कागज मेजर साहब के सामने कचरेदान में फेंक दिया और शाइस्ता जैद से कहा कि आप भी ये खबर निकाल दें, तो उन्होंने भी निकाल दी। मेजर साहब अपनी गन लेकर खड़े थे। मैंने उनसे कहा कि आप प्लीज अपनी बंदूक की नाली जमीन की तरफ कर लें, अपने लोग हैं, यहाँ कोई दुश्मन फौज तो है नहीं, तो एहतियात करें कि गलती से अगर गोली चल जाए तो कोई नुकसान ना हो जाए। मतीउल्लाह जान कहते हैं कि इनको सूरत हाल बड़ी खतरनाक लगी और इसलिए वो इन मेजर साहब को कह रहे थे कि गन अपनी नीचे कर लें। वो कहते हैं कि वो बात कर ही रहे थे कि डायरेक्टर न्यूज मुझे पकड़कर एक तरफ ले गए और कहा कि आप इनसे बहस ना करें, कहीं कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। इनको याद है कि मेजर ने फिर पूछा कि कंट्रोल रूम किधर है, तो फिर इनको कोई कंट्रोल रूम की तरफ ले गया और कुछ सिपाही न्यूज रूम में ही खड़े रहे। वो कहते हैं कि कुछ सिपाहियों ने नशरियात के दौरान स्टूडियो में रहने की कोशिश भी की, लेकिन न्यूज रीडर शाइस्ता जैद के एतराज करने पर इनको निकलने को कहा गया। इंग्लिश न्यूज का बुलेटिन शुरू हो गया। इस दौरान मजीद ड्रामा हुआ। मतीउल्लाह जान न्यूज रूम से निकले तो उन्होंने देखा कि एक बावर्दी ब्रिगेडियर साहब एक पिस्तौल लहराते हुए सीढ़ियों से ऊपर आ रहे थे और उन्होंने पूछा कि कंट्रोल रूम किधर है। मतीउल्लाह जान कहते हैं कि मैंने उनको फौरन पहचान लिया। वो ब्रिगेडियर जावेद इकबाल थे जो कि वजीर आजम के एमएस यानी मिलिट्री सेक्रेटरी थे। वो कहते हैं कि इनके जहन में एक लम्हे को ये सवाल आया कि क्या ब्रिगेडियर जावेद अब इन मेजर के साथ हैं, लेकिन सूरत हाल जल्द वाज़ेह हुई जब ब्रिगेडियर जावेद ने कंट्रोल रूम में दाखिल होकर अपना तारुफ करवाया और ऐलान किया कि वो पाकिस्तानी फौज में ब्रिगेडियर हैं और इन्होंने वहां मौजूद फौजियों से कहा कि वो फौरी तौर पर अपनी बंदूकें नीचे करें और वहां से निकल जाएं। मतीउल्लाह जान के मुताबिक ब्रिगेडियर जावेद ने वहां मौजूद फौजियों को हुक्म दिया, स्टैंड डाउन, आई ऑर्डर यू टू स्टैंड डाउन। लेकिन मेजर ने ब्रिगेडियर का ऑर्डर मानने से इनकार कर दिया और कहा कि वो अपनी ब्रिगेड यानी 111 ब्रिगेड से ऑर्डर्स ले रहे हैं, किसी और से नहीं। उन्होंने ब्रिगेडियर जावेद से कहा कि आप चाहें तो मेरी कमांड से बात कर लें। मतीउल्लाह जान कहते हैं कि इनके साथ जो सिपाही था इसके पास वायरलेस सेट था और मेजर ने जब कहा कि आप मेरी कमांड से बात करें तो इन्होंने वायरलेस का क्रेडल ब्रिगेडियर साहब की तरफ बढ़ाया, लेकिन ब्रिगेडियर जावेद ने एक बार फिर जोर से अपना ऑर्डर दोहराया। मेजर साहब ने फिर इनकार किया
तो बकौल मतीउल्लाह जान के फिर क्या होता है कि ब्रिगेडियर साहब अपनी पिस्तौल मेजर साहब की कनपट्टी पर रख देते हैं और मेजर साहब के पास जो गन थी वो ब्रिगेडियर साहब के पेट की तरफ थी। बकौल इनके ये इंतहाई कशीदगी का लम्हा था। दो फौजी अफसरान एक दूसरे के ऊपर बंदूक ताने हुए थे। गोली चल जाती तो सूरत हाल अचानक बिगड़ सकती थी। मतीउल्लाह जान कहते हैं कि मेजर के हमरा सिपाही ने भी अपनी बंदूकें सीधी की हुई थी। वो कहते हैं कि कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या करें। हम इन दोनों को अलग करने की कोशिश कर रहे थे। परवेज रशीद साहब उस वक्त पीटीवी के चेयरमैन थे। वो भी मेजर साहब को समझा रहे थे कि ऐसा ना करें। वो कहते हैं कि परवेज रशीद मेजर साहब को आइन के आर्टिकल 6 का हवाला भी दे रहे थे। ब्रिगेडियर जावेद बार बार मेजर साहब को कह रहे थे कि डिसआर्म हो। ये बहस जारी थी तो पीछे वजीर आजम की अपनी सिक्योरिटी के एक रुकन थे, काफी मारूफ थे। इनका नाम था हाजी सिद्दीक साहब। वो अचानक मेजर साहब के पीछे से नमूदार हुए और उन्होंने मेजर साहब की गन को पकड़ा और इसके स्ट्रैप को इनके कंधे से उतारकर गन छीन ली। इस पर सिपाहियों ने अपनी बंदूकें जारहाना अंदाज में इनकी तरफ कर दी। हमने इनको चीख कर कहा, नहीं, मेजर साहब ने खुद अपनी बंदूक हवाले की है और कोई ऐसा मसला नहीं है। बहुत मुश्किल से सिपाहियों को समझाया। ब्रिगेडियर साहब ने भी इन पर और ज्यादा रोप डाला और फिर इनसे बंदूकें ले ली गईं। वो बताते हैं कि वजीर आजम के सिक्योरिटी एहलकारों ने सिपाहियों से बंदूकें ले ली और फिर मेजर साहब को इंजीनियर्स का एक कमरा था वहां ले जाकर बंद कर दिया गया और सिपाहियों को दूसरी तरफ ले जाया गया। फिर ब्रिगेडियर साहब ने इस खबर की वीडियो टेप चलवाई। मतीउल्लाह जान कहते हैं कि जहां तक उनको याद है ये खबर और टेप इंग्लिश न्यूज के बुलेटिन के आखिर में चली। गालिबन शाइस्ता जैद बुलेटिन में खेलों की खबरों तक उस वक्त तक पहुंच गई थी और इनसे ये खबर पढ़वाई गई और टेप चलवाई गई। मतीउल्लाह जान कहते हैं कि इस फुटेज में जनरल ज़ियाउद्दीन को फौज के सरबराह के सितारे पहनाए जा रहे थे। ब्रिगेडियर जावेद भी इस वीडियो में नजर आए, स्टार्स को कालीन से उठाते हुए। शायद जल्दी में यह सब हुआ क्योंकि टेप एडिट नहीं की गई थी, इसी तरह चलाई गई थी। वो बताते हैं कि जब ब्रिगेडियर जावेद निकल रहे थे तो इन्होंने वहां मौजूद एसएसजी के कमांडो से भी कहा कि वो बंदूकें इनके हवाले करें, लेकिन कमांडोज ने इनकार कर दिया। शायद फिर यह तय हुआ कि वो बंदूकें अपने पास रख लें लेकिन जगह से ना हिले। पीटीवी के एक सीनियर एहलकार ने बताया कि ब्रिगेडियर साहब ने निकलते हुए उनसे कहा था कि टीवी स्टेशन की इमारत को अंदर से बंद कर लें और फौजी दस्तों को ना घुसने दिया जाए। मतीउल्लाह जान को याद है कि बाद में जब वो न्यूज रूम में पहुंचे तो हमारे एक सीनियर प्रोड्यूसर थे मुजद्दिद शेख साहब, वो खिड़की के पास खड़े थे और उन्होंने कहा कि असली वाले आ गए, अब यानी मजीद फोर्सेस आ गई। इस रात की कई तारीखी फोटोज मौजूद हैं जिनमें फौजी कमांडोज को पीटीवी की दीवारें फलांगते हुए देखा जा सकता है। गेट खुला तो फिर फौजी ट्रक वहां दाखिल हो सके। मतीउल्लाह जान कहते हैं कि फिर फौजी पीटीवी स्टेशन के अंदर आ गए। मेजर साहब को कमरे से निकाला गया और फौज ने पीटीवी का कंट्रोल संभाल लिया। इनके मुताबिक पीटीवी के अमले को बता दिया गया कि इनको यहीं रहना होगा। हमें वहां सुबह 4 बजे तक रखा गया। फिर आईएसपीआर के भी लोग आ गए। ब्रिगेडियर सौलत थे, कर्नल मकसूद थे और शायद ट्रांसमिशन भी हमारी काट दी गई। उस रात खबरनामा भी नहीं चला। वो कहते हैं कि वहां टीवी स्टेशन में इन्होंने जनरल मुशर्रफ की तकरीर नहीं देखी जिसमें इन्होंने मुंतखब हुकूमत की बरतरफी का ऐलान किया। मतीउल्लाह जान कहते हैं कि आईएसपीआर के एहलकार इस बात पर भी गुफ्तगू कर रहे थे कि क्या आप पार्लियामान पे नवाज शरीफ की कोई हिमायत करेगा या नहीं। रिपोर्ट के लिए उस वक्त की आईएसपीआर के सरबराह जनरल राशिद कुरैशी से बात करने के लिए राब्ता किया गया लेकिन उन्होंने बात नहीं की। अलबत्ता मैसेज के तबादले में उन्होंने ये कहा कि इस वाकये को इतने साल गुजर चुके हैं कि बहुत सी चीजें याद नहीं और वैसे भी इस पर नवाज शरीफ बहुत झूठ बोल चुके हैं। पीटीवी पर वजीर आजम के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को बरतरफ करने की खबर कैसे चल सकी? ये सब अचानक किया गया। सेनेटर परवेज रशीद उस वक्त चेयरमैन पीटीवी थे और वो कहते हैं कि वो खुद पीटीवी स्टेशन गए थे इस खबर को चलवाने के लिए। वजीर आजम ने इनको एक पर्ची पकड़ाई थी जिस पर लिखा हुआ था कि जनरल मुशर्रफ को बरतरफ कर दिया गया है और इनकी जगह जनरल ज़ियाउद्दीन को आर्मी चीफ बना दिया गया है। परवेज रशीद कहते हैं कि 5 बजे की खबरों में वो खबर पढ़वाकर फिर प्राइम मिनिस्टर हाउस वापस आ गए थे, लेकिन कुछ ही देर बाद वजीर आजम के मिलिट्री सेक्रेटरी ने इनसे कहा कि इनके लिए पीटीवी से बार बार फोन आ रहे हैं। फोन किया तो न्यूज रूम में किसी ने बताया कि एक मेजर साहब आए हुए हैं और वो हम पर दबाव डाल रहे हैं कि ये खबर दोबारा नहीं चलानी चाहिए। परवेज रशीद कहते हैं कि वो फिर वापस टीवी स्टेशन के लिए रवाना हो रहे थे। वहां से निकलते हुए इनकी वजीर आजम से मुलाकात हुई जो कि गालिबन सदर मुमलिकत से मुलाकात करके वापस आ रहे थे। उन्होंने वजीर आजम को बताया कि वो क्यों जा रहे हैं तो वजीर आजम ने अपने सिक्योरिटी के इंचार्ज पुलिस अफसर परवेज राठौर को भी इनके साथ कर दिया। रास्ते में इनको ख्याल आया कि मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रिगेडियर जावेद को बुलाना मुनासिब होगा तो फिर इनको वायरलेस के जरिए मैसेज भिजवाया गया। मैंने परवेज राठौर से कहा कि फौजी तो मेरी और आपकी बात को मानेगा नहीं, बेहतर है कि कोई फौजी अफसर साथ हो। इस तरह जावेद वहां आए और हमसे कुछ लम्हे बाद पहुंचे। कहते हैं कि स्टेशन के बाहर कुछ फौजी खड़े थे लेकिन उन्होंने हमें अंदर जाने से नहीं रोका। मैं कंट्रोल रूम में गया तो देखा कि ये नौजवान अफसर खड़ा था, दरमियाने कद का था और इसकी खशखशी दाढ़ी थी। मैंने इनसे पूछा कि वो क्यों आए हैं तो इन्होंने कहा कि मैं तो अपने ऊपर वालों के हुक्म पर आया हूं। मैंने कहा कि मैं चेयरमैन हूं। मैंने तो नहीं कहा आपको, और मेरे से ऊपर तो फिर वजीर इत्तलात मुशाहिद हुसैन है और फिर इनसे ऊपर प्राइम मिनिस्टर है और इनके ऊपर फिर अल्लाह ताला है, तो क्या आपको उन्होंने भेजा है? वो बताते हैं कि फिर ब्रिगेडियर जावेद पहुंच गए और वो मुकम्मल वर्दी में थे।
परवेज रशीद के मुताबिक मेजर ने इनको सैल्यूट भी किया। इनके मुताबिक पहले इनकार करने के बाद मेजर साहब ने खुद अपनी बंदूक हवाले की। परवेज रशीद कहती हैं कि फिर वो स्टूडियो में चले गए तो पता चला कि वो खबर दोबारा चल गई थी। उन्होंने फोन पर वजीर आजम को सूरत हाल बताई तो नवाज शरीफ ने उनको हिदायत की कि वो उधर ही रहें और ये खबर चलवाते रहें। वो बताते हैं कि फिर ये हुआ कि नशरियात काट दी गई। इतलात के मुताबिक नशरियात तकरीबन 3 घंटे तक मुनक़ता रहीं और रात 10:30 बजे के करीब बहाल की गई। जनरल मुशर्रफ की तकरीर सुबह 3 बजे के करीब चली और ये रिकॉर्ड की हुई थी। परवेज रशीद कहते हैं कि वो डायरेक्टर न्यूज के कमरे में बैठे रहे और वहां खिड़की से उन्होंने फौजी सिपाहियों को टीवी स्टेशन की दीवारें फलांगते देखा। वो कहते हैं कि जब फौजी अंदर आए तो बाकी लोगों को इस दफ्तर से निकाल दिया गया और 2 मुसल्लह सिपाही इनकी निगरानी करते रहे। फिर इनके साथ क्या हुआ? परवेज रशीद कहते हैं कि वो एक अलग दास्तान है। ये है पीटीवी पर कब्जे की दास्तान। मेरे ऊपर कब्जे की दास्तान इसके बाद शुरू होती है, रात 2 बजे के बाद। वजीर आजम ने ऐसा फैसला जल्दबाजी में क्यों किया और क्या परवेज रशीद को इस बारे में पता था? क्या इनको इस मंसूबे की पूरी इतला थी? इनका कहना है कि इनको तब इसका इल्म हुआ जब वजीर आजम ने इनको वो पर्ची पकड़ाकर कहा कि ये खबर चलवा दें। मेरे इल्म में ये बात नहीं थी कि क्या मंसूबा है या किस तरह फैसला किया गया, लेकिन ये वजीर आजम का आईनी हक है और मैं तो एक सियासी वर्कर हूं। कई लोगों का ख्याल है कि नवाज शरीफ का ये इकदाम यूं बेतुका था क्योंकि इसके कामयाब होने के इम्कानात बहुत कम थे। पीटीवी के कुछ अहलकार कहते हैं कि इस इकदाम के बाद होने वाली कार्रवाई ने स्टेशन के तमाम अमले को इंतहाई खतरे में डाल दिया। मुख्तलिफ लोगों ने बताया है कि सारे मामले पर पीटीवी से राब्ता वजीर आजम के साहबजादे हुसैन नवाज कर रखे थे और कुछ लोगों का कहना है कि हुसैन नवाज ने ऐसा कुछ भी कहा कि इस खबर के चलाने में जान भी जाती है तो कोई बात नहीं, आपको शहीद कहा जाएगा। कई मुबस्सिरीन कहते हैं कि नवाज शरीफ के इस इकदाम से किसी को कुछ फायदा नहीं हुआ, बल्कि मुल्क में सियासी और अस्करी क़यादत में कशीदगी में इजाफा हुआ और एतमाद का फुकदान बहुत बढ़ा। फौज का मौक़िफ़ था कि वजीर आजम के इकदाम से फौज को ठेस पहुंची और यह अस्करी इदारे और डिसिप्लिन पर एक वार था। जिस जनरल को नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ बनाया था, इन्हें 2 साल तक कैद तन्हाई में रखा गया और इनको बगैर मराद के फौज से बरतरफ कर दिया गया। सन 1999 के इस वाक़े से यह अच्छी तरह वाज़ेह होता है कि इक़्तिदार की जंग में ज़राए इब्लाग़ की कितनी ज़्यादा अहमियत होती है। पीटीवी स्टेशन में खबरों की ये जंग निजी टीवी चैनल्स और सोशल मीडिया की आमद से पहले हुई, लेकिन अब ये जंग ज़रा मुख्तलिफ तरीकों से लड़ी जा रही है जो कि इतने वाज़ेह नहीं है। हाँ, ये जंग अब भी जारी है।